हमारी सहयोगी अपराजिता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पीरपैंती की जनता से लगातार बातचीत करिए, उनके मुद्दे समझने की कोशिश करिए। जी अपराजिता, आगे लोगों का क्या कुछ मूड है, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर आप कुछ कह रही थी, कोई परेशानी है, कोई समस्या? हाँ, परेशानी छे दे हम दराद उखड़े छे आरू हाव करो। आपका फ्री में एक्सरा वगैरह सब इसमें होगा। तो डॉक्टर इलाज करेगा ना, डॉक्टर नहीं इलाज करता है। हाँ का अभी नहीं गेलो अच्छी बेटी। छोड़िए, वोट देती हैं? हाँ दै छी वोट। किसको देती हैं? आजो जकरा सामने दै छी ओकरा न देबे। कोनो नेता को चिन्हती हैं? कोनो नेता को चिन्हती हैं ना? वहाँ कह छो नीतीश कुमार आरू कौन कौन कही छो लालू यादव बहा सब राबड़ी देवी। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है? बहन मिले छो 1100 आरू कौन मिले छो। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, आपसे अगर बात करें, इधर आ जाइए। क्या कुछ कहना चाहेगा, यहाँ पे पीरपैंती की क्या स्थिति है, समस्या है कुछ? पीरपैंती की स्थिति अच्छी है। वर्तमान विधायक को छोड़कर भाजपा जिसको वोट देगी उसको हम लोग वोट देंगे। और प्रदेश का नेतृत्व की बात आप पूछ रही थी, तो 4-5 आदमी हैं। सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, गिरिराज बाबू हैं। सम्राट चौधरी पे इतने एलिगेशंस लग रहे हैं। सम्राट चौधरी शायद प्रशांत किशोर झूठा आदमी है, वो तो खुद फ्रॉड है, वो तो खुद फ्रॉड है। कल स्टेज पर 241 करोड़ का हिसाब दे रहा था, फ्रॉडगिरी कर रहा था। बीजेपी जदयू की सरकार एकदम अच्छे से चल रही है और चलती रहेगी और मोदी जी के नाम पे चलती रहेगी। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या मोदी जी के नाम पर पूरा देश का चलना सही रहेगा? क्योंकि आपके विधायक जी की बहुत शिकायत आ रही है, तो है तो बीजेपी से ही। हाँ, तो हम बोल तो रहे हैं ना कि इनको छोड़ के कुत्ता भी आएगा टिकट लेके, उसको वोट देंगे हम। हाँ, वोटर, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ है नाम। वोट चोरी पे कुछ कहिएगा? नहीं, राहुल गांधी एकदम फ्रॉड आदमी है, कोलंबिया में अभी घूम रहा है, वो फ्रॉड आदमी है। वो खुद इस देश का वासी नहीं है, इटली का है। चलिए, ठीक है, बस और लोगों से बात करेंगे। कुछ कहना चाहोगे, युवा हो इस देश के, इस राज्य के, क्या कुछ कहना चाहोगे? और यहाँ पे क्या ऐसी समस्या है जिसपे अभी तक गवर्नमेंट काम नहीं की है लेकिन करना चाहिए? गवर्नमेंट तो यहाँ काम कर ही रही है, केंद्र से काम हो रहा है, राज्य से काम हो रहा है। जो प्रतिनिधि है वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे कौन है प्रतिनिधि? यहाँ के प्रतिनिधि अभी ललन कुमार हैं, विधायक हमारे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ जो धांधली है ब्लॉक में, दलालों का कोई भी काम करवाने चाहिए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है ब्लॉक में हमारे। तो यहाँ इसमें कुछ सुधार चाहिए। और राज्य में नीतीश कुमार ठीक है, केंद्र में मोदी जी अभी और रहे 10 साल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ललन कुमार के छोड़ के कोई भी प्रतिनिधि आएंगे, हम लोग उनको वोट करेंगे। इनको अगर बीजेपी सीट देती है तो ये सीट। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब? हम जॉब करते हैं। किस फील्ड में जान सकती हूँ? अभी हम स्टेट बैंक में FOS के पद पर काम करते हैं। सर, आपसे अगर बात करें, क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ की, जो कहते हैं कि जो एक विकास के पैरामीटर जो सेट किए गए हैं, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रोजगार, इन सब की क्या स्थिति है यहाँ पर? कुछ काम वाम हुए हैं? काम देखिए, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल जाएंगे उन्हीं का नहीं इलाज होगा, और जो रोड पर रहेंगे तो कैसे इलाज होगा? तो वो लोग अस्पताल जाएँ, जो बीमारी होता है अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज होता है, और जाएगा ही नहीं तो कैसे इलाज होगा? ये बात है। अब रोड की रही बात, तो रोड तो यहाँ बनी रहा, केंद्र सरकार रोड बना रहा है खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ का जो विधायक है वो नहीं के बराबर है। ललन पासवान जो है वो नहीं के बराबर है, वो बेकार विधायक बन गया, हम लोग बना दिए उस समय, अब की बार उनको नहीं बनाएंगे। उससे अच्छा हम लोग को अमन पासवान जी हैं, और वो जो है कि जो हैं मिलनसार हैं और अच्छे हैं, हर बातचीत में भी, विचार से भी अच्छे हैं, हर तरह से ठीक हैं वो, है ना। इसलिए अब की बार हम लोग ललन नहीं छोड़ करके
अमन जी को चुने हैं अब की बार, है ना। हाँ। शिक्षा की अगर बात करें, क्या स्थिति है? पढ़ाई वढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में, देखे हैं? होता है, खूब बढ़िया होता है। स्कूल में सरकारी स्कूल यहाँ पर है, हाई स्कूल है, 10+2 स्कूल है, बगल में गर्ल्स स्कूल है, सब में टीचर सभी पढ़ा रहे हैं बढ़िया से। लोग क्यों शिकायत करते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? बात है कि सब लोग यहाँ तो राजद वाले भी हैं, कुछ कुछ अफवाह उड़ा देते हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। विपक्ष तो हमेशा कुछ कुछ बोलेगा ना, पक्ष और विपक्ष दूगो है, तो पक्ष में हमेशा पक्ष वाली बात करेगा और विपक्ष जो है हमेशा विपक्ष की बात करेगा ना, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है और कोई खास बात नहीं है। राज्य में किसको देख रहे हैं? हाँ, राज्य में किसको देखना चाह रहे हैं? हम लोग नीतीश कुमार को बनाएंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने कुछ योजनाएं लाई हैं जो कि उनकी फेलियर नीति मानी गई है। जैसे शराबबंदी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठते हुए नजर आता है कि शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पर दिखती है, लेकिन शराब घर घर में मिल रहा है। और चूंकि आपका पीर-पैंती बॉर्डर पे पड़ता है, तो बहुत ईजिली यहाँ पर अवेलेबल होता है झारखंड बॉर्डर से। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बगल में झारखंड है और बिहार का बॉर्डर है, तो झारखंड में तो खुला मिलता है, तो वहाँ लोग उठा के लेके चला आता है। चोरी छुपे तो कहाँ नहीं होता है, गाड़ी में चुरा लिया, डब्बा में चुरा लिया, कुछ करके पेट्रोल है डीजल का करके चलाता है। तो बगल में बॉर्डर है, उसके कारण से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगर बॉर्डर नहीं रहता, बगल में झारखंड नहीं रहता और वहाँ पर शराब जो बंद हो जाता तो इधर भी बंद हो जाता। वहाँ पे बॉर्डर नहीं है, वहाँ भी तो शराब मिल रहा है ना सर, बिहार में। बात है कि चोर कहाँ नहीं है, कौन जगह नहीं है, हर जगह चोर है, हर जगह चोरी होता ही है, आई कभी बंद नहीं होगा। हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप वो नहीं समझ रहे हैं। तो फिर शराबबंदी किस नाम का? सरकार यानी फेल है इसको लागू करने में? देखिए, शराबबंदी सरकार बंद किया है, लेकिन हम और आप जो है कि यहाँ पर पिएंगे तो अब कोई क्या कर सकता है? सरकार थोड़ा के बंद करेगा कि तुम मत पियो तारू, ऐसा बात तो नहीं है। हम ही आप बंद कर सकते हैं ना। इसलिए करके हम अगर आप जो है कि सतर्क हो जाएंगे कि दारू बगल पी रहा है तो उसको पुलिस पकड़वाएंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस सुनते हैं पैसा लेके छोड़ देती है। उसका तो काम है, धंधा है। पुलिस थाना तो ही कहेगा, थाना आइए तो कुछ ये दीजिए। मान के चले प्रशासन के हाथ में उनकी जो सत्ता है वो कंट्रोल में नहीं है। प्रशासन के हाथ में है, लेकिन अब सब तो चोर नहीं ना है पुलिस में भी।